सोच, आज पोस्टमार्टम एक कंट्रोल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है। स्टीराइल एनवायरनमेंट, वाइट ग्लव्स, प्रिसिजन टूल्स। हर कट का रीज़न होता है, हर फाइंडिंग का डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन पुराने ज़माने में पोस्टमार्टम मेडिकल साइंस नहीं था। वो फियर ड्रिवन प्रोसीजर था, वो पनिशमेंट थी, वो ह्यूमन क्यूरियोसिटी की सबसे डार्क फॉर्म थी। डेड बॉडी को ओपन करना एनाटॉमिकल स्टडी नहीं माना जाता था, वो माना जाता था ईश्वर के बनाए शरीर में दखल देना। उस समय ये सवाल नहीं पूछा जाता था कॉज ऑफ डेथ क्या है, पूछा जाता था कौन सा अंग सड़ा है, कौन सा हिस्सा काला पड़ गया है। और जो लोग ये काम करते थे उन्हें सर्जन नहीं कहा जाता था, उन्हें डॉक्टर नहीं माना जाता था, वो थे बॉडी कटर्स, ह्यूमन फ्लैश से डील करने वाले लोग। सोसाइटी उन्हें हीलर नहीं, वॉकिंग ओमेन ऑफ डेथ मानती थी। आज तू जिस हिस्ट्री को जानने वाला है वो एनाटॉमी की नहीं, वो इंसानी डर की कहानी है। एक ऐसा दौर जहां पोस्टमार्टम साइंस से पहले बटचरी था। पुराने समाजों में इंसानी शरीर सिर्फ फ्लैश नहीं था, वो माना जाता था डिवाइन वेसल, एक ऐसा शरीर जिसमें आत्मा ने कभी वास किया था। मौत के बाद भी उस शरीर को अनटचेबल समझा जाता था। लाश को छूना मेडिकल एक्ट नहीं था, वो माना जाता था आत्मा की शांति में हस्तक्षेप। लोग मानते थे अगर शरीर डिस्टर्ब हुआ तो आत्मा भटक जाएगी, इसीलिए डेथ के बाद बॉडी को जल्दी से डिस्पोज किया जाता था। क्रीमेशन या बेरियल, नो डिले, नो एग्जामिनेशन, क्योंकि हर एक्स्ट्रा आवर एक रिलीजियस रिस्क माना जाता था। शरीर को खोलना, कट करना वो साइंस नहीं, सैक्रिलेज था। अगर मौत सस्पेक्टिशियस होती भी थी तो इन्वेस्टिगेशन अंदर नहीं जाती थी, बॉडी को बस ऑब्जर्व किया जाता था। स्किन का रंग, स्वेलिंग, अननेचुरल स्मेल, ब्लू डिस्कलोरेशन, शायद पॉइजन, बॉडी फूल गई, शायद कर्स, बैड ओडर, अंदर कुछ सड़ रहा है। कोई ऑर्गन्स नहीं, कोई एनाटॉमी नहीं, कोई इंटरनल एविडेंस नहीं। सच ये है कि उस दौर में डेथ का कारण नहीं खोजा जाता था, सिर्फ ये तय किया जाता था ये मौत नेचुरल लगती है या नहीं। और यहीं पर ह्यूमन एनाटॉमी सदियों तक अंधेरे में बंद रही। आज सर्जरी का मतलब है प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेरलाइज्ड स्कैल्पल, मेजर्ड कट्स। लेकिन पुराने ज़माने में टूल्स मेडिकल नहीं थे, वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, वेपन्स थे। मीट नाइफ, भारी ब्लंट मांस काटने के लिए बना। रस्टेड सॉ, हड्डी के लिए, स्कल खोलने के लिए। आयरन हुक्स, ऑर्गन्स को खींचने के लिए। इन टूल्स में प्रिसीजन नहीं था, सिर्फ फोर्स था। सबसे डरावनी बात ये थी, सेम नाइफ एक बॉडी से दूसरी बॉडी, नो वॉशिंग, नो डिसइंफेक्शन। कभी खून सूख जाता था तो उसे एक्सपीरियंस माना जाता था। इन टूल्स का सिंगल पर्पस नहीं था, सुबह जानवर, दोपहर इंसान। एनिमल फ्लैश और ह्यूमन टिश्यू के बीच कोई बाउंड्री नहीं थी। उस दौर में पोस्टमार्टम कटिंग था, एनालिसिस नहीं, बॉडी को समझने की कोशिश नहीं, उसे खोल दिया जाता था। मत हो कि यश, और यहीं से इन्फेक्शन और मौत खुद पैदा होती थी। बॉडी को टेबल पर रखा जाता था। सबसे पहले चेस्ट खोली जाती थी, हार्ट हाथ में लिया जाता था। अगर काला है बीमारी, अगर सड़ा है लह जर, लंग्स को सूंघा जाता था। हाँ, लिटरली सूंघा जाता था। दिमाग देखने के लिए स्कल को आरी से काटते थे। आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती थी। ये सब बिना ग्लव्स, बिना मास्क, बिना नॉलेज। पुराने ज़माने में पोस्टमार्टम का सबसे बड़ा खतरा लाश नहीं थी, खतरा थे जिंदा लोग, क्योंकि उस प्रोसेस से डेड बॉडी नहीं, लिविंग बॉडीज मरती थीं। रीज़न इन्फेक्शन, एक ही नाइफ 10-20 कई बॉडीज। ब्लड से कोटेड ब्लेड बिना साफ किए फिर से इस्तेमाल, ब्लड से कोटेड ब्लेड बिना साफ किए फिर से इस्तेमाल। डॉक्टर्स और बॉडी कटर्स खुद बीमार पड़ने लगते थे। फीवर, वूंड्स जो भरते नहीं थे, कुछ हफ्तों में वो भी मर जाते थे। लेकिन उस दौर में जर्म्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल थे, इसलिए उनका आइडिया भी नहीं था। लोग एक्सप्लेनेशन ढूंढते थे, लेकिन साइंस नहीं थी, तो उन्होंने कहानी बनाई। कहा गया लाश का श्राप है, कहा गया जो शरीर को डिस्टर्ब करेगा वो सज़ा पाएगा।
सच ये है कि जो मौत पोस्टमार्टम के बाद आती थी वो डिवाइन पनिशमेंट नहीं थी, वो था ह्यूमन इग्नोरेंस का साइड इफ़ेक्ट। लेकिन ये समझ उस समय किसी के पास नहीं थी, और इसी अज्ञान ने हजारों जानें लीं। ज़्यादातर पोस्टमार्टम क्रिमिनल्स पर किया जाता था। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को उनके शरीर से कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं था। जिंदा रहते उन्हें इंसान नहीं समझा गया। मरने के बाद उनका शरीर भी प्रॉपर्टी बन गया। उनकी बॉडीज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए नहीं, अवेलेबिलिटी के लिए चुनी जाती थीं। कभी कभी एग्जीक्यूशन के तुरंत बाद डाइसेक्शन शुरू हो जाती थी। बॉडी अभी वार्म होती थी, मसल्स में स्टिफनेस नहीं आती थी, लाश ठंडी भी नहीं होती थी, और नाइफ चलने लगती थी। ये पनिशमेंट के बाद नॉलेज नहीं था, ये था पनिशमेंट का एक्सटेंशन, पब्लिक को दिखाने के लिए कि डेथ के बाद भी कंट्रोल खत्म नहीं होता। इस प्रोसेस में जस्टिस नहीं था, ये एम्पैथी नहीं था, ये था एक मैसेज, कानून तोड़ोगे तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। पोस्टमार्टम यहाँ मेडिकल एक्ट नहीं था, ये था स्टेट अप्रूव्ड वार्निंग। और इसी वजह से एनाटॉमी की नींव लाखों बेआवाज शरीरों पर रखी गई। पुराने ज़माने में डॉक्टर्स को हीलर नहीं माना जाता था, उनसे डर लगता था, क्योंकि उस समय डॉक्टर का मतलब था वो आदमी जो मरने के बाद तुम्हारे शरीर को खोलेगा। लोग मानते थे डॉक्टर का हाथ सिर्फ जिंदा इंसान पर नहीं, मरे हुए शरीर पर भी चलता है, और जो इंसान मृत शरीर को छू सकता है वो किसी हद तक खुद भी अशुद्ध है। इसलिए कई शहरों में डॉक्टर्स को सिटी लिमिट से बाहर रखा जाता था। उनके घर कब्रिस्तान के पास होते थे। लोग इलाज लेने आते थे, लेकिन पास बैठने से डरते थे। रिस्पेक्ट नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, सिर्फ एक भावना थी, अनीस। डॉक्टर को देखकर लोग बीमारी नहीं, मौत याद करते थे। इसीलिए उस दौर में मेडिसिन होप की सिंबल नहीं थी, वो रिमाइंडर थी कि इंसान कितना हेल्पलेस है। और यही डर सदियों तक मेडिकल साइंस के साथ जुड़ा रहा।